नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका YouTube में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछले कक्षा में बता चुके थे कि आज आपको हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए, किसी चीज का चतुर्भुज चतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में आपको आज हम पूरी तरह जानकारी देंगे। ध्यान दीजिए, किसी समतल में स्थित चार असरेखी बिंदुओं को चक्रीय क्रम में मिलाने पर जो आकृति बनती है उसी को चतुर्भुज कहते हैं। किसी समतल स्थित, ध्यान दीजिएगा इधर से, किसी समतल में स्थित चार बिंदुओं को, ठीक है, किसी समतल में स्थित किन्हीं चार बिंदुओं को, चार असरेखी बिंदु, यहाँ पे असरेखी होता है, अभी हम बता देते हैं असरेखी ध्यान दीजिएगा, किन्हीं समतल में चार असरेखी बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बनती है उन्हीं को क्या कहा जाता है? चतुर्भुज कहा जाता है। देखिए, आज इस क्लास में आपका चतुर्भुज के बारे में सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो चतुर्भुज, पहले हम देखिए एक चतुर्भुज का चित्र बना देते हैं, इसके बाद हम आपको पूरा डिटेल बताते हैं। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आपको अंदाजा तो लग गया होगा कि अगर चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज नाम है, इसका मतलब कितनी रेखा है? चार रेखा के बारे में है। थोड़ा सा ज्यादा टेढ़ा हो गया है। अगर चतुर्भुज है तो इसका मतलब चार रेखा से बनी है आकृति, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैंने इसका नाम दे दिया चतुर्भुज का, ABCD, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, किसी चतुर्भुज में, अच्छा बताइए, इसमें ध्यान दीजिए, किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष हैं? मैंने कल ही आपको बताया था, शीर्ष किसे कहा जाता है? जहां पे मिल रहे हैं दो को, एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष, चार शीर्ष। अब किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष हुए? चार शीर्ष हैं। अब भुजाएं अच्छा कितनी हुई? आप ध्यान से बताइए, कल के ही सवाल में, कल के आपको क्लास में हम बता दिए थे कि भुजाएं भी चार। देखिए, एक भुजा हुई AD, DC, CB, BA, तो चार भुजाएं हुई ना। किसी चतुर्भुज में चार शीर्ष और चार भुजाएं होती हैं। ये साफ साफ दिख रहा है आपको, समझ में आया कि नहीं? किसी चतुर्भुज में चार शीर्ष और चार भुजाएं होती हैं। ये ध्यान दीजिएगा, समझते जाइएगा, हर चीज का सॉल्यूशन अभी देखते जाइएगा, कंसेप्ट क्लियर करिए। यहाँ पे कोई चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है, रटिए नहीं, हर चीज का कंसेप्ट अभी से इसी में क्लियर करते चलिए, कि किसी चीज को डाउट मन में रखिए ही मत। जैसे आपको शीर्ष की बात आए, दिमाग में तुरंत होना चाहिए, चतुर्भुज की बात आए, तुरंत दिमाग में वो चतुर्भुज का चित्र छप जाना चाहिए। अगर दिमाग में वो चतुर्भुज का चित्र समझ गया कि हाँ, यहाँ पे चार लाइन है, जो चार कोने, उसको शीर्ष कहा जाता है, चार भुजाएं बनती हैं, तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे आप इसमें अगर करिएगा, इस चित्र में ABCD चार चतुर्भुज हैं, समझ में आया? अब इनके चार शीर्ष है, ABC और D, क्या है? चार शीर्ष हैं। इनकी भुजाओं की बात किया जाए तो AB, एक भुजा AB हो गया, एक भुजा BC हो गया, एक भुजा CD हो गया, एक भुजा DA हो गया, समझ में आया? अगर हम यहाँ पे शीर्ष की बात करें, शीर्ष क्या है? ABC और D, ये क्या हुए? शीर्ष है। अगर भुजाओं की बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, AB एक भुजा हो गया, BC एक भुजा हो गया, CD एक भुजा हो गया, और DA एक भुजा हो गया। समझ में आया कि नहीं? चार भुजाएं और चार शीर्ष, समझ में आ गया आपको? अब ध्यान दीजिए, ठीक है, ABCD। अच्छा, आप बताइए, अगर इसमें भुजाएं जो ABCD और DA जो है, ठीक है। अब अच्छा बताइए, इसमें दो विकर्ण भी होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? ये बीच से जो रेखा खींची जाती है, इनकी शीर्ष को जो मिलाया जाता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। जैसे A को हमने किससे मिला दिया? C से मिला दिया,
और बी को किससे मिला दिया मेरे प्यारे दोस्तों, बी को किससे मिला दिया, डी से। तो इसमें क्या हुए, दो विकर्ण भी बन गए, विकर्ण, समझ में आया आपको, विकर्ण। अब विकर्ण क्या बने, ए सी तथा बी डी, ए सी तथा बी डी क्या हुए, विकर्ण हुए, समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा विकर्ण बने कि नहीं, ध्यान दीजिएगा विकर्ण बन गए कि नहीं, विकर्ण समझ में आया आपको। अब ध्यान दीजिए इस चीज को, ए बी सी डी जो ये आपका चतुर्भुज बना है, अब इसमें कितने कोण बनेंगे ये ध्यान दीजिएगा, इस चीज को नोटिस करिएगा। अब इसमें कोणों की संख्या कितनी होगी, हाँ, कोणों की संख्या, अब ध्यान दीजिए कोणों की संख्या कैसे बनेगी, ध्यान दीजिए इधर। अच्छा बताइए, जब हमने विकर्ण काटा तो पहला कोण का निशान हमने आपको बताया था ऐसे होता है, कोण ए बी सी, ए बी सी, देखिए कोण ए बी सी, तो बी बना, पहला कोण समझ में आ गया आपको, कोण पहला समझ में आया। दूसरा कोण क्या होगा, कोण बी सी डी, कोण बी सी डी, कोण बी सी डी, समझ में आया दूसरा। अब तीसरा कोण देखिए, कोण ए डी सी, ठीक है, ए बना, डी बना, सी, कोण ए डी सी, समझ में आया तीसरा कोण। अब चौथा कोण क्या बनेगा, कोण डी ए बी, डी ए बी। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए किसी चतुर्भुज में कितने कोण बनेंगे, दो विकर्ण काटने के बाद मैक्सिमम आप 2-4 कोण बना सकते हैं, समझ में आया। मैक्सिमम कितने बना सकते हैं, 4 कोण बना सकते हैं। अच्छा आप बताइए, अगर आपको क्लियर किया जाए सब कुछ, देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी चतुर्भुज में 4 असरेखी बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बनती है उन्हीं को चतुर्भुज कहा जाता है। अभी हम देखिए यहाँ पे लिखे हैं असरेखी क्या होता है, असरेखी, सरेखी ये होता है, देखिए सरेखी मतलब किन्हीं जैसे 4 बिंदु है, देखिए सरेखी क्या होता है, सरेखी के बारे में जैसे ये देखिए ये क्या हुए, सरेखी बिंदु, एक ही लाइन में अगर बिंदुओं को मिला दिया जाए इसे क्या बोला जाता है, असरेखी बोला जाता है। अगर उन्हीं को एक क्रम में ना हो, जैसे एक यहाँ है एक यहाँ है, अब इनको मिला दिया जाए, मान लीजिए एक यहाँ है एक यहाँ है, इनको मिला दिया जाए, इनको क्या होता है, असरेखी बिंदु बोलते हैं। सरेखी सीधा रहता है, असरेखी, तो ये चतुर्भुज जो बना है, ये जो चतुर्भुज बना है, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है एक बिंदु यहाँ है एक बिंदु यहाँ है ना, इसको इसमें मिला दीजिए, इसको इसमें मिला दीजिए, ठीक है। अब यहां से ये बन गया, तो इसी को तो कह रहे हैं ना, 4 असरेखी बिंदुओं को मिलाने पर, सरेखी असरेखी समझ में आ गया आपको। सरेखी सीधा से समझिए, सरेखी, स से सरेखी, स से समान दिशा, समझ में आया, स से सरेखी, स से समान दिशा में जो बिंदु रहे। असरेखी क्या होता है, अ से असमान, मतलब वो जो बिंदु हो असमान हो तो असरेखी कहा जाता है, समझ में आया। अब ध्यान दीजिए फिर से एक बार, किसी समतल में 4 असरेखी बिंदुओं को मिलाने पर जो चित्र बनता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। ये आपके सामने 4 बिंदु है ए बी सी डी, अब इन्हीं को हमने आपस में मिला दिया तो वो क्या हो गए, चतुर्भुज, समझ में आया आपको। एक चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी, जहां बिंदुओं का मिलान होता है उसी को शीर्ष कहा जाता है। एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं, ए बी बी सी सी डी डी ए, आपके सामने क्लियर है कंसेप्ट, 4 भुजा। एक चतुर्भुज में मैक्सिमम कितने विकर्ण हो सकते हैं, एक चतुर्भुज में मैक्सिमम 2 विकर्ण, ए सी और बी डी होता है, समझ में आ गया आपको। एक चतुर्भुज में विकर्ण के काटने पर कितना कोण बन सकता है, 4, एक कोण ए बी सी बी सी डी ए डी सी डी ए बी, समझ में आया। हमने पहले कल बता दिया था आपको कि कल की क्लास में कोण को हमेशा बीच में रखा जाएगा, जो भी कोण बनेगा आप इसको ए और सी को चाहे सी ए लिख सकते हैं, बी डी को डी बी लिख सकते हैं, इनका क्रम पलट सकते हैं, लेकिन जो कोण बनेगा उसको हमेशा बीच में रखा जाएगा। तो एक प्रकार से एक चतुर्भुज में 4 शीर्ष, 4 भुजाएं, 4 कोण, 2 विकर्ण होते हैं। ये समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका, इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा चतुर्भुज की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है, एक चतुर्भुज की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ये इसको हम आपको अलग कर देते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए,
चतुर्भुज की विशेषताएं। चतुर्भुज की विशेषताएं क्या होती है, ध्यान दीजिए। चतुर्भुज में 4 अंतःकोण बनते हैं। चतुर्भुज में 4 अंतःकोण बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने कोण के बारे में किया, तो ये क्या हुए, अंतःकोण बनेंगे। एक चतुर्भुज में कितने कोण बनते हैं, 4 अंतःकोण। चतुर्भुज में यहाँ देखिए आपको लिख दिया गया, चतुर्भुज कितने कोण बनते हैं, 4 अंतःकोण बनेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, 4 अंतःकोण बनते हैं। समझ में आया आपको। एक चतुर्भुज में मैक्सिमम कितने अंतःकोण बनते हैं, 4। किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होना चाहिए। किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोण का योग कितना होना चाहिए, 360 अंश होना चाहिए। किसी चतुर्भुज के 4 अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए, 360। प्रत्येक विकर्ण चतुर्भुज के दो त्रिभुजों में बंटता है। ध्यान दीजिएगा, इस चतुर्भुज में जो विकर्ण काटते हैं, इसमें 2 त्रिभुज बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए मैंने विकर्ण जब काटा, आपको एक फिर से दिखा देते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। ये हो गया 4, इसको हम बना दिए चतुर्भुज, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसमें नाम कुछ भी ले लीजिए, ए बी सी डी। अब हमने अगर इसमें से एक विकर्ण काटा, ठीक है, अब ये जो विकर्ण होते हैं तो कितने त्रिभुज बनते हैं, समझ में आया आपको। प्रत्येक विकर्ण चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांटता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कल ही बताया था, देखिए एक बी सी डी हो गया, एक फिर बी ए डी हो गया ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया। एक विकर्ण उस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांटता है। त्रिभुज समझ में आया था आपको। देखिए अब यहाँ पे आपकी अगर त्रिभुज की बात हो जाए तो डी बी सी, और एक त्रिभुज क्या होगा, एक त्रिभुज होगा बी ए डी। तो ये ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक जो विकर्ण होते हैं, प्रत्येक विकर्ण उस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांटता है। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये समझ में आया आपको। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब इसमें जैसे त्रिभुज एबीसी, अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अंतःकोणों का योग 180। अगर हम इन दोनों, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे नाम दे दे त्रिभुज का, ध्यान दीजिए इसको, देखिए ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। देखिए ध्यान दीजिएगा, नाम दे दिया और हम इसको विकर्ण में काट दिए, ठीक है, विकर्ण में हमने काट दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6, मैंने कोण का नाम दे दिया। अब आप बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अच्छा, हम कोण 1, कोण 2 और कोण 3, इनका मान कितना होगा बताइए, 180 अंश होगा। और फिर कोण 4, कोण 5, कोण 6, इनका मान कितना होगा, 180 अंश होगा। मैंने नाम इसलिए, यहाँ आप कुछ भी दे सकते हैं, आप कितने कोण बन रहे हैं इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक त्रिभुज में कितना कोण बन रहा है, 180 अंश, दूसरे में 180, तो दोनों मिला के कितना हो गया, चतुर्भुज के पूरा अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। समझ में आया आपको, मिला देने पे ये 360 अंश होता है। ये चतुर्भुज समझ में आ गया आपको। अब आ जाइए चतुर्भुज के प्रकार, ये नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, या आपको अगर इस चीज को फिर से समझना होता है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके या एक बार फिर से इस चीज को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब आपको जो पढ़ाया जाएगा इसमें चतुर्भुज के प्रकार। देखिए आज की क्लास में जो होगा, चतुर्भुज से जुड़े जितने भी सवाल होंगे आपके बेसिक नॉलेज में, सब डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे। ध्यान दीजिए, अब चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज क्या होते हैं, जैसे समांतर चतुर्भुज हुआ, समलंब चतुर्भुज हुआ, सम चतुर्भुज हुआ। तो ये
चतुर्भुज के प्रकार होते हैं। ठीक है।